हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूं, आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अपनी मोहब्बतें निछावर करने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने खुद भी सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी कहें, मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हक और सच की ये आवाज़ पहुंच सके। नाज़रीन, आज मेरे पास एक बहुत ही अहम और बड़ी खबर है, जिसको हम कहते हैं पंजाबी में चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जैसा कि आप जानते हैं, कल सुबह पाकिस्तान में यानी इस्लामाबाद में काबीना का एक इजलास हुआ, जिसके बाद शहबाज गिल ने ये इंकशाफ किया। वो कहते हैं कि लंदन में बबलू डब्लू यानी हसन और हुसैन नवाज के खिलाफ लैंड रेवेन्यू ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। लैंड रेवेन्यू की इस तहकीकात में टैक्स चोरी के मामलात को बुनियाद बनाया गया है। शहबाज गिल का ये भी दावा है कि हसन और हुसैन की कंपनियों के खिलाफ 25% से कम आमदन जाहिर करने और आमदन की बजाय अखराजात को जाहिर करने पर केस तैयार किया गया है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊँ कि बरतानिया में कत्ल के मुलज़िम की सज़ा इतनी नहीं है जितनी कि टैक्स चोरी करने वालों की है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, मियाँ नवाज शरीफ उर्फ बीमार शरीफ की फैमिली ने तो टैक्स देना सीखा ही नहीं। इन्होंने तो हमेशा टैक्स के मामलात में पाकिस्तान में भी रद्दोबदल की, और शायद ये बताते हैं कि यहाँ भी ऐसा ही होता रहता है। और ये दावा शहबाज गिल ने किया है। शहबाज गिल का ये कहना है कि हिल स्टील मिल जो है सऊदी अरब में, उसकी आमदन को अखराजात में जाहिर करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई और मुलाजमीन के नाम पर बरतानिया में पैसा मंगवाया गया, जिसकी बुनियाद पर टैक्स डिपार्टमेंट ने यानी इनलैंड रेवेन्यू ने दोनों भाइयों के खिलाफ और उनकी कंपनियों के खिलाफ तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। और ये बात भी सामने रखनी चाहिए कि बरतानिया में इनलैंड रेवेन्यू जब तहकीकात का आगाज़ करता है तो उसको ये इख्तियारात हैं कि वो हर किस्म के मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और तमाम दस्तावेज़ात तक अपनी रसाई को यकीनी बनाता है ताकि शवाहद और सबूत इकट्ठे किए जा सकें, और मुलज़िम को जिसने टैक्स चोरी किया है, जिसने वो रकम जो टैक्स पेयर्स की रकम है, जो बरतानवी शहरी जो हैं वो ख़जाने में अपनी तरफ से हिस्सा डालते हैं, उसको चोरी किया है, तो आप यूँ समझिए उसके हाथ ही नहीं बल्कि पाँव तक भी काट दिए जाते हैं। ये मैं मुहावरतन कह रहा हूँ, यानी किया ये जाता है कि उसको कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दिया जाता है। मैंने यहाँ लंदन में रहते हुए अपनी आंखों के सामने ऐसे अफराद को देखा जो रातों रात अमीर बन गए, लेकिन जब इनलैंड रेवेन्यू के शिकंजे में आए तो ज़मीन पर भीख मांगने पर मजबूर हो गए। उनकी तमाम जायदाद को जब्त कर लिया गया और टैक्स चोरी के इल्ज़ाम साबित होने पर उनको दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये स्टील मिल जो इन्होंने सऊदी अरब में लगाई थी, उसकी जो आमदन है उसको अखराजात की सूरत में जाहिर करने पर तहकीकात का आगाज़ किया गया है, जिसको शहबाज गिल एक दावे के तौर पर सामने ला रहे हैं। और उनका ये कहना कि तहकीकात का दायरा बहुत वसी हो चुका है और अनकरीब लंदन में टैक्स डिपार्टमेंट के शिकंजे में बड़ी गिरफ्तारियां आने वाली हैं। और जैसा कि आम तौर पर ये फ़िक्रा बहुत मशहूर है, अल्हम्दुलिल्लाह अब्बा जी फड़े गए, तो ये कहने पर हम ज़रूर मजबूर हैं कि शायद आने वाले दिनों में आपके कान ये फ़िक्रा भी सुने, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों भाई भी फड़े गए।
हम दोनों भाई भी यानी हसन और हुसैन भी फड़े गए। अच्छा, ये भी आपको बताते चले जाएं, ये हुसैन नवाज जो हैं इन्होंने 2 शादियां कर रखी हैं। एक यहाँ पर लाहौर के शालम गेट के बाहर जो एक होटल है उसके जो ओनर हैं उनकी बेटी के साथ की, और वो यहाँ पर कैटरिंग के नाम से कैटरिंग का सामान बनाने वाली एक फर्म चलाते हैं जो कि बड़ी मारूफ है, और साउथ हाल और हेज के इलाके में इस फर्म के नाम के डंके बजते हैं। एक तो उनकी साहबजादी है और दूसरी जो है वो लबनानी खातून है जिनके साथ शादी करके हुसैन नवाज ने बरतानिया में रहने के जवाज़ को मजबूत बनाया था। और फिर इसके साथ साथ ये कंपनियां बनाई जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, और उसके साथ आपको ये भी बताएं कि इनके भाई हसन नवाज भी बीमार बनकर यहाँ आए थे। परवेज़ मुशर्रफ से सऊदी अरब से इन्होंने वीज़े की जो भीख मांगी थी, जो पासपोर्ट इसी तरह से इनका ख़त्म हो गया था और इन्होंने रिन्यूअल की भीख मांगी थी, वो हसन नवाज की बीमारी के सिलसिले में थी। और कहा यह जाता था कि उनको वो बीमारी है जो लाखों में एक फर्द को होती है, और अगर वो लंदन जाकर इलाज ना करा सके तो उनकी मौत वाक़या हो जाएगी। ये बीमारी, टैक्स चोरी, ये सारे खेल, ये वालदा साहबा की मौत पर जेली डेथ सर्टिफिकेट बनाना, वो भी आपको स्टोरी सुनाएंगे अगले एक प्रोग्राम में। और किस डॉक्टर ने बनाया, किस पाकिस्तानी डॉक्टर ने एक डॉक्टर को बुलवाया और एक डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवाया जो कि जेली था, लेकिन वो तैयार ना हो सका, और जो डॉक्टर वहाँ इनकी वालदा की मौत की तस्दीक करने आया उसने पुलिस बुला ली और फोरेंसिक वाले भी आ गए, और उसके बाद जो तलाशी है उसकी कहानी आपको एक और प्रोग्राम में सुनाएंगे। तो जेली बीमार बनना इनका पुराना वतीरा है। इनका बेटा हसन नवाज जो अब टैक्स चोरी के मामला में बकौल शहबाज गिल के मुलव्वस पाया जा रहा है, वो भी यहाँ पर बीमार बनकर आया था। अच्छा, वो ऐसा बीमार बनकर आया था कि तकरीबन 18 साल गुजरने के बावजूद एक मरतबा भी अस्पताल में नहीं गया, किसी से इलाज नहीं करवाया, और वो बीमारी जो जानलेवा साबित हो सकती थी, सऊदी अरब में वो बरतानिया आकर उसी तरह ठीक होगी जिस तरह से उनके वालिद के प्लेटलेट्स ठीक हो गए। ये प्लेटलेट्स, ये मोहलक बीमारियां, ये पता नहीं कहाँ से निकाल के लाते हैं, और फिर ये चले जाते हैं डेविड लॉरेंस के पास। उनका ये कहना है, वो भी अजीब वो गरीब डॉक्टर हैं, और वो डॉक्टर अदनान जिनको मैं डॉक्टर टंकना कहता हूँ, वो उसी की को मिलती जुलती शक्ल है कि वो एक ऐसी रिपोर्ट जारी करते हैं कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल कर देते हैं कि इनको हो सकता है गुर्दों की बीमारी हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है सर में दर्द हो, लेकिन इनको पब्लिक मुकामात पर नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा कि मियाँ बीमार शरीफ हर पब्लिक मुकाम पर मौजूद होते हैं, उनके इर्द गिर्द लोगों का हजूम होता है। तो ये बताना मकसूद है कि ये पुराने वारदातिये हैं, वारदात ऐसी डालने की कोशिश करते हैं कि बंदा हैरान परेशान रह जाता है। लेकिन पाकिस्तान में तो इनकी वारदातें चलती नहीं। पाकिस्तान में तो ये सीधे वारदातिये की तरह बड़े बड़े काम डाल दिए इन्होंने, लेकिन अब बरतानिया की हुकूमत के शिकंजे में आने वाले हैं। और इनलैंड रेवेन्यू जो है वो एक ऐसा महकमा है कि वो डील देता है, डील 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 कहता है उड़ो पुत्र कितों दिगर भज दो। जहाँ जाकर इंसान का सांस टूट जाता है और वो ये समझने लगता है कि अब मैंने ये रेस जीत ली है और मैंने महकमा टैक्स को धोखा दे दिया है, वहाँ बरतानवी महकमा टैक्स फांसी का फंदा, हाथ कड़ियों के वो कहते हैं जेवर, वो लोहे के जेवर लेकर वो आ जाता है अमन फील्ड या फिर हसन हुसैन के दफ्तर के बाहर, और बकौल शहबाज गिल के इस तहकीकात के ज़िमन में जो उनके खिलाफ टैक्स चोरी के सिलसिले में हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फड़े जाएंगे। जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये फड़े जाएंगे, और मैंने पहले भी आपको खबर दी थी कि इनकी जो मरियम सफदर उर्फ जूठों की नानी है, आज जिस तरीके से उनको अदालत ने झाड़ा वो भी वहाँ बोल पड़ी और ऐसी बातें बेसरोपा बातें की कि अदालत भी हैरान रह गई। उनके बारे में भी आपको मैंने कहा हुआ है, आप मेरे प्रोग्राम की डेट नोट कर लें, वक्त नोट कर लें, उनकी गिरफ्तारी होने वाली है। और जैसा कि मैं कहता हूँ कि हमारे कल्चर में ये बात है, मैं ये नहीं कहता आप सब पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, मेरे व्यूअर्स जो हैं, ये हमारे कल्चर में बात है कि बहू अगर घर आए और सास ही पकड़ी जाए और उसके बाद उसके जो है वो
यानी जो उनका दूल्हा है उसके मामू भी पकड़े जाएं, तो मामे भी फड़े जाएं, सास भी फड़ी जाए, तो आम तौर पे कहा जाता है कि ये बहू मनहूस साबित हुई। और यूं ही लगता है, जैसा कि मैंने पहले भी आपको अपने प्रोग्राम में बताया था, कि बहू मनहूस साबित होगी, वीज़ा भी नहीं लगेगा। और मैं आपको एक और ख़बर दूं, एक अहम ख़बर मैं दूं कि इनके वीज़ा जो इन्होंने स्पाउस वीज़ा अप्लाई किया है, आप मेरा कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि जुनैद सफदर ने सैफुर रहमान की बेटी के साथ शादी करने के बाद जो वीज़ा अप्लाई किया वो किस बिना पर इनकी दरख्वास्त वापस आ गई है। और वो दरख्वास्त जो है वो होम ऑफिस ने इनके जो है वो वापस इनको कर दी है। उस पर ऑब्जेक्शंस लगे हैं। क्या ऑब्जेक्शंस लगे हैं ये कल के व्लॉग में बताऊंगा। और जैसा कि मैं आपको कहा करता हूँ, मेरी किताब का अनवान है सारा टब्बर चोर है। और जैसे शहबाज गिल कह रहे हैं कि अब सारे फड़े जाएंगे, चोर पकड़े जाएंगे, चोर बिल्कुल नहीं छूटेंगे, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत को तो धोखा दिया जा सकता है। वहाँ पर तो $100 डॉलर मुंशी इधर की उधर, उधर की इधर, और फाइनों में हेर फेर करके आपको बचा सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता। ये बरतानिया का महकमा टैक्स है जिसको इनलैंड रेवेन्यू कहते हैं। मेरे एंकर दोस्त बड़ी महज़्ज़ब ज़ुबान में ये सारा प्रोग्राम लोगों को बता चुके हैं। मैं भी उसी महज़्ज़ब ज़ुबान में ये बता रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हसन और हुसैन, बबलू और डबलू फड़े जाएंगे। टैक्स के मामले में शहबाज गिल कहते हैं कि फड़े जाएंगे, और शहबाज गिल का कहना कई मरतबा गलत नहीं होता। उनके पास बड़ी मुसद्दका इतलात होती हैं, और हमने भी जब अपने ज़राए से तस्दीक करने की कोशिश की तो हमें शहबाज गिल की बातों में किसी हद तक सदाकत जो है वो नज़र आ रही है। कि उनका कहना है कि 50% टैक्स की बजाय 25% टैक्स दिया जा रहा है, 25% का हिसाब होगा। अब तो हिसाब का वक्त आया हुआ है। हिसाब किताब अल्लाह की तरफ से भी शुरू है, और हिसाब किताब अब बरतानवी टैक्स डिपार्टमेंट भी करेगा। और याद रखिए, बरतानिया का टैक्स डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स में बहुत माहिर है। वो जब उंगलियों पर हिसाब करने वाला दौर था तो तब भी वो हिसाब किया करते थे और पूरी दुनिया पर हुकूमत करते थे। और अब तो कैलकुलेटर्स का ज़माना है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं, आपकी वारदातों को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, आपके तमाम ज़राए आमदन को भी कैलकुलेट कर रहे हैं, और अन करीब आप कानून के शिकंजे में आने वाले हैं। अपने व्लॉग से इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में उन इंकशाफात के साथ कि जुनैद सफदर का वीज़ा किस बिना पर, स्पाउस वीज़ा जो शादी के बाद जो निकाह किया गया, उसके बाद जो वीज़ा अप्लाई किया गया, सैफुर रहमान की बेटी के नाम के साथ नाम मिलाकर खामद बन गए अब, और उसके बाद जो वीज़ा अप्लाई किया वो किस बिना पर रिफ्यूज़ हुआ है, और वो दरख्वास्त इतराज़ात के साथ वापस आ गई है। और अब ये कोशिश की जा रही है कि माहरीन कानून को जमा करके जुनैद सफदर ने नवीले दुल्हा के स्टेटस वाला वीज़ा दोबारा अप्लाई किया जाए। लेकिन नाज़रीन ये भी बता दूँ, जैसा कि मैंने बताया कि महकमा टैक्स और महकमा इमिग्रेशन बड़ा सियाना है, उसको पता है जो उन्होंने जो इतराज़ लगाया, मैं कल आपको प्रोग्राम में बताऊंगा। और उसको पता है कि ये इतराज़ अब जैली मेडिकल सर्टिफिकेट्स के साथ या जैली दस्तावेज़ात के साथ दूर नहीं हो सकेगा। आपको उस इतराज़ का जवाब देना होगा, वरना शादीशुदा होकर भी आप वीज़ा नहीं हासिल कर सकेंगे। इमदाद हुसैन शहजाद को इजाज़त दीजिए। आप मेरे व्लॉग्स को देखते रहिए, अपनी राय का भी इजहार कीजिए। अगर आपको मेरी किसी बात से इख्तलाफ है तो आप खुलकर उसका इजहार करें, लेकिन इंतहाई मुहज़्ज़ब अंदाज में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।